हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक डीएफ चालाक कैसे बनती है टीएफ जर्नी में। एक्चुअल में डीएफ वो बुद्धू या फिर वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं होती है। एक्चुअल में डीएफ सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है और बहुत ज़्यादा इनोसेंस होती है। एंड वो एक मदर नेचर कैरी करती है। वो हमेशा केयरिंग और बहुत ही ज़्यादा लवेबल एनर्जी कैरी करती है। बट क्या होता है टीएफ जर्नी में, वो जब आते हैं उन्हें मालूम नहीं होता है एक्चुअल में हो क्या रहा है, शुरुआत कहाँ से हो रहा है, ख़त्म कहाँ होगा, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता है। बिकॉज एक्चुअली she is a or he is a so much high vibrational soul एंड वो एक्चुअल में 5D वर्ल्ड से आए हुए हैं। इसीलिए 3D वर्ल्ड का ये सब सिस्टम उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता। 3D लाइफ का प्रैक्टिकलिटी, 3D लाइफ का जो लॉजिकल माइंड, 3D लाइफ का जो ये एक बहुत ही माइंड गेम और बहुत ही ज़्यादा रूट टाइप के इंसान का उनका जो मन में क्या चल रहा है, ये सब के बारे में उसको कुछ भी पता होता नहीं है। बिकॉज वो दिमाग से नहीं, हमेशा दिल से सोचने वाली होती है और वो हमेशा दिल की सुनती भी है। बट क्या होता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होती है एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। बिकॉज वो एक्चुअल में 5D वर्ल्ड से जो आए हैं और वो पैदा से ही ऐसे होते हैं शुरू से ही। बट यहाँ आने के बाद एक के बाद एक झटका लगने के बाद, एक के बाद एक सोल शॉक पाने के बाद वो धीरे धीरे समझ जाती है कि एक्चुअल में ये 3D लाइफ होता क्या, 3D का लाइफ कैसे होता है, 3D का इंसान कैसे होता है, यहाँ किस तरीके से हमारा माइंड सेट काम करता है, किस तरीके से इंसान सोचते हैं। ये सब चीज़ उन्हें धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे समझ आता है। और ये क्या होता है एक्चुअल में उनका सोल अवेकनिंग होता है। इसको ही कहा जाता है सोल अवेकनिंग। बिकॉज वो यहाँ आए हैं उस 5D वर्ल्ड से, उस माइंड सेट को लेकर ही आए हैं। उन्हें शुरू से ही लगता है कि वो जैसे हैं इस दुनिया का, 3D वर्ल्ड का हर एक इंसान वैसे ही है। वो जितना अच्छी है, वो जितना नादान है, वो जितना इनोसेंट है, हमेशा दिल से सोचने वाली होती है, हर कोई इंसान ऐसे ही होते हैं। बट वो यकीन करते ही रहते हैं किसी ना किसी के ऊपर, कहीं ना कहीं, हमेशा। बट वो एक्चुअल में जब टीएफ जर्नी में आती है तब उन्हें डिवाइन मैस्कुलाइन एक ऐसा झटका देते हैं, उन्हें कोई भी नहीं बदल सकता। उनका जो केयरिंग, लविंग, मदरली नेचर है उनको कोई भी नहीं बदल सकता, इतना कुछ सहने के बाद भी। बट डिवाइन मैस्कुलाइन जब उन्हें सोल शॉक देते हैं तब उनको मालूम पड़ता है एक्चुअल में 3D वर्ल्ड क्या होता है और मनी इतना इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं और इस 3D का इंसान किस तरीके से सोचते हैं, लॉजिकल माइंड किसे कहा जाता है, माइंड गेम किसे कहा जाता है, हर एक चीज़ वो बारीकी से जान पाते हैं। ये उन्हें डिवाइन मैस्कुलाइन ही सिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ 3D का वर्ल्ड काम करता है। और ये होता है उनका सोल अवेकनिंग। बट एक्चुअल में एक टीएफ कभी भी सच में बेवकूफ़ नहीं होती है। बिकॉज वो जानती है कि दुनिया गोल है और आप जहाँ भी जाओ, जो भी बिहेवियर करो, आपको आपका फल मिलता ही है। और आप हमेशा जितना भी बड़ा महाहस्ती क्यों न बनो, बट आपको एट द एंड ऑफ द डे उस डिवाइन के तरफ ही मुड़ना है। ये उनका गट फीलिंग्स होता है, जिस वजह से वो अपना गुड बिहेवियर, अपना एक इनोसेंस माइंड, इसको कभी भी नहीं छोड़ते। हालांकि उन्हें बहुत ज़्यादा पीठ पर चाकू भोंका जाता है, बट फिर भी वो अपने अच्छाई को कभी नहीं भूलते हैं। बट एक इस तरीके से उनका सोल अवेकनिंग होता है डीएम के द्वारा, जब उनका ही सोल उनको इस तरीके से हर्ट करते हैं।
उसके बाद से वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। बट एक डीएम का अवेकनिंग कैसे होते वो यहाँ जब 3D में आते हैं, इस तरीके से डिवाइन ने डिज़ाइन किया है। तो वो क्या करते हैं, डीएम वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होते हैं, पूरी तरीके से 3D माइंडसेट का ही होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, हमेशा दिमाग से सोचने वाला, इमोशनल होते हैं। बट कभी भी वो इस चीज़ को वो मतलब फोकस नहीं करते उस चीज़ में, तो उस चीज़ को वो हाइड करते हैं हमेशा, बिकॉज वो इस 3D से बहुत अच्छी तरीके से अवगत है, वो परिचित है कि यहाँ माइंडसेट यहाँ किस तरीके से काम करता है और कौन सा काम किस तरीके से किस से हासिल करवाया जाए, ये वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल होते हैं और इस 3D में आके वो पूरी तरीके से इस 3D वर्ल्ड को अपना दुनिया मान लेते हैं। उन्हें इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, नेम फेम, अपना फैमिली, अपना ईगो, ये सब उनको बहुत पसंद है, जो कि डीएफ इसका पूरी तरीके से ऑपोजिट होते हैं। तो डीएफ जब वो उसे लीव कर देती है, उनके लाइफ से निकल जाते हैं, तब उनका कार्मिक से द्वारा उनका सोल शॉक होता है, उनका सोल अवेकनिंग इस तरीके से होता है। तब उनको जाके पता चलता है कि एक्चुअल में इस 3D लाइफ, अगर 3D लाइफ का हर एक चीज़ मिल भी जाए, फिर भी उसमें ना ही सुकून है, ना ही कोई डिवाइन का ब्लेसिंग्स है और ना ही कोई पीस है। पीस तो उस डीएफ में ही था, जो कि जिसको मैंने कदर नहीं की, जिसको मैंने अपने लाइफ से मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं किया, जिसको मैंने अपने लाइफ से निकाल दिया बिना वजह। तो तब उनको कदर आते हैं डीएफ का वैल्यू, तब उनका इमोशन जागता है और फिर वो प्रैक्टिकल से बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और डीएफ क्या होती है, इमोशनल से प्रैक्टिकल हो जाती है। दोनों का लाइफ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। तो और ये तब होता है, सोल उनका पूरी तरीके से सोल अवेकन तब होता है जब एक डीएफ बस दिखावे के लिए नहीं, पूरी तरीके से अपने आप में बदलाव लाते हैं, पूरी तरीके से वो इमोशनल होना बंद कर देते हैं, वो प्रैक्टिकल हो जाते हैं। प्रैक्टिकली हालांकि वो कभी भी सच में दे डोंट मूव ऑन फ्रॉम ईच अदर, नेवर। बट वो जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन हाइड करते हैं अपने इमोशन को, प्रिटेंड करते हैं आई डोंट केयर, इस तरीके से डीएफ भी उनका इमोशन हाइड करने लगती है और वो सीख जाती है किस तरीके से किसके साथ डील करना है। फिर वो अपना इमोशन भी हाइड करती है और प्रैक्टिकल हो जाती है। अगर नहीं भी होती है पूरी तरीके से, तो वो बनने की कोशिश करती है, दिखावा भी ऐसे ही करती है और पूरी तरीके से अपने आप में बदलाव लाते हैं। पूरा फोकस उनका अपने लाइफ में होता है, सोल पर्पस में होता है, डिवाइन में होता है और वो पूरी तरीके से फोकस रहते हैं अपने गोल्स पर और वो समझ जाती हैं कि एक्चुअल में जिसे मैं अपना कह रही थी, ये सब बकवास है। डीएम तो हमारे अंदर ही है, हम तो वन सोल है, बट हम इसे क्या कर रहे हैं, हम उनके पीछे भाग रहे थे। हम डिवाइन हमें यही सिखाते हैं कि किसी के पीछे भागने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम पूरी ज़िंदगी क्यों ना भाग लो, बट तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये जब डीएफ पूरी तरीके से समझ लेती है, तब वो अपने तरफ पूरी तरीके से मोड़ लेती है, अपना माइंडसेट खुद पर फोकस कर लेती है, डिवाइन के ऊपर फोकस कर लेती है। तब कहा जाता है कि डीएफ बहुत ज़्यादा क्लेवर बन चुके हैं, बिकॉज वो अपना जो एनर्जी होता है ना ही डीएम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना ही किसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं और ना ही वो अपना जो प्रीशियस एनर्जी है वो कोई भी बेकार काम में लगा रही हैं या फिर इधर उधर में मन को भटका रही हैं। तब कहा जाता है कि डीएफ बहुत ज़्यादा क्लेवर हो चुके हैं और वो इसके बाद जब भी डीएम को एक्सेप्ट करते हैं
पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जांच लेते हैं एंड इमोशनल नहीं होती है। प्रैक्टिकलिटी के साथ उनको पहले जज करते हैं, पूरी तरीके से उनका सच्चाई क्या है, हर एक चीज़ जानने की कोशिश करती है। डीएम का क्या होता है, उनका स्वभाव होता है हाइड करना, कुछ ना कुछ हाइड करना, बिकॉज उन्हें अच्छा लगता है कि हर कोई उनको अटेंशन दे। बट डीएफ पूरी तरीके से इसका ऑपोजिट होता है, इसीलिए उसे फिर से ना इस सेम पैटर्न को वो रिपीट करे, सेम चीज़ में वो ना फंसे, इसीलिए वो प्रैक्टिकलिटी के साथ पूरी तरीके से डीएम को जज कर लेती हैं एंड जज करने के बाद वो फिर सोचती है कि वो मेरे साथ सेम फ्रीक्वेंसी में है, उसे एक्सेप्ट करना सही है या गलत है, मैं उसे एक्सेप्ट करूं या ना करूं। फिर इतना ज़्यादा उसका इंट्यूटिव पावर इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि उन्हें डिवाइन खुद बता देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब डीएफ को कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट एंड क्लेवर हो चुके हैं एंड इसका क्रेडिट डिवाइन को भी जाता है और डीएम को भी जाता है, बिकॉज उसके लिए ही इतना ज़्यादा बिग ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारे। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में तब तक ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और अगर डीएम जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन या कोई हीलिंग मेडिटेशन कुछ भी आपको ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप जरूर से